हमारे नगर पंचायत दिनेशपुर की निवर्तमान प्रथम व्यक्ति श्री विकास सरकार जी हमारे देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी को लगाकर भारत माता की रक्षा करने वाले, जिन्होंने अपनी अनवरत सेवाएं प्रदान की हैं, भारत माता के श्री चरणों में अपना अमूल्य समय प्रदान किया। ऐसे हमारे गौरव उपस्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान श्री मनोज देवराड़ी जी जाता है। हम लोगों को मानव रूप में भगवान शंकर को पूजने का अवसर प्राप्त हुआ, ये हम सबका सौभाग्य है। और ऐसे पावन अवसर पर जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता प्रबंधक बढ़ाते श्रेणी अपितु आसपास का जो पूरा क्षेत्र है हमारा नागपुर गदरपुर, ये इस क्षेत्र में शायद सबसे बड़ा लगने वाला मेला है। और इस मेले का ये इस मंदिर का जो इतिहास है, जैसा कि अभी विदित है, जो ज्ञात है, लगभग 325 वर्ष पुराना ये शिव मंदिर है। जब शायद यहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करता था, ऐसे वक्त में रुक्षा जनजाति समाज के एक व्यक्ति के द्वारा अपनी गायों को चराने के दौरान इस शिव मंदिर की आपका खोज की गई थी और उसी दौरान से इसमें आपका पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि शिवलिंग जो है, बल्कि देखने वाले बताते हैं दिन में 3 बार अपने रंग को परिवर्तित करता है। ये भारत जो है संस्कृति की आध्यात्मिक भूमि है। है कि भारत माता की कोख से जन्म लेकर हम यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता का पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम विदेश के जो लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। शायद उसी का एक ही अंग है महाशिवरात्रि के पावन पर्व। आप देखते हैं कि जो व्यक्ति पैदल अपने खेतों तक नहीं जा सकता है, वो दूर सुदूर हरिद्वार से गंगा जल को कांवड़ को कंधे पर रखकर भगवान भोले को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचता है। ये अपने विचारों को रखना आप सब से अपेक्षित है। आप सब लोग जो है समय समय पर कमेटी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो दुकानों को जो है आवंटन करने में 2 युवा है, एक किशोर और एक विभूति सरकार। ऐसे तो सभी लड़के हैं गांव के, मगर इन दोनों का जो है ना जो है रात दिन जो है वो करके दिया है। ग्राम प्रधान जी हमारे खानपुर को बैठे, आपका भी हार्दिक स्वागत है। उन्होंने प्रधान तो मुझे लगता है कि यहाँ से लेकर भोलोपुर तक ये जो बेल्ट है, सारे प्रधान यहाँ उपस्थित है। अपने कोल्हा के ग्राम प्रधान सुंदरगिरी गोस्वामी जी, खडोला के ग्राम प्रधान बहुत एडवोकेट मुकेश राणा जी, कोटा के ग्राम प्रधान भाई मनोज देवराणे जी। तो ग्राम प्रधान तो मुझे लगता है कि रुद्रपुर से लेके और गदरपुर के सारे बैठे। तो आपका सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार सबके लोग तालियां हो जाए। और हमारे बंगाली समाज के लोग रहने लगे उसके बाद, तो बाबू तारा प्रसाद जी बता रहे थे कि इनके पुराने लोग जो दादा परदादा यहाँ रहते थे, उन्होंने बताया कि इस मंदिर की विशेषता ये थी कि इस पूरे क्षेत्र में केला खेड़े में एक बाजार लगता था और पूरा जंगल हुआ करता था यहाँ से लेकर केला खेड़े तक। तो यहाँ से केला खेड़े तक तो चले जाते थे, लेकिन केला खेड़े से जब वापस आना होता था तो उस समय अंधेरा हो जाता था, यानी कि पता नहीं चलता था कि रास्ता कौन सा, पूरा जंगल होता था। तो वहां से जो लोग थे पेड़ में चढ़ते थे और पेड़ में चढ़ के भी यह मंदिर है, इतना भव्य दिव्यात्मक मंदिर था कि वहां से भी मंदिर के दर्शन होते थे, तब जाके वो सीधे अपनी राह बना के लोग यहाँ पहुंचा करते थे। तो ऐसी मंदिरों की बहुत सारी विशेषताएं। मैं एक निवेदन और करूंगा कि लाखों श्रद्धालु इस मेले में आ रहे हैं, उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए हमारे पास 3 ही शौचालय है और स्नान गृह भी नहीं है। उसके लिए बाबूजी ने बोली थी अपने गुरु जी ने, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में विधायक से आपने यहाँ प्रबंधन की जिम्मेदारी दी है, तो मैं निवेदन जरूर करूंगा कि आपने इस क्षेत्र में नहीं, बाजपुर और गदरपुर में ही नहीं, उत्तराखंड में जहां जहां आपको काम करने का मौका मिला है वहां आपने काम किया है। आप शिक्षा मंत्री रहते हैं, एनसीईआरटी जैसा निर्णय आपने लिया। हम गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए, मतलब अमीर का हो गरीब का हो एक ही किताब से पढ़ेगा, ऐसे निर्णय तो कोई नहीं ले सकता था। वो दिव्यात्मक हो तो भव्यात्मक दिव्यात्मक तो है ही है, उसके साथ साथ इस मंदिर का हाईटेकरण हो जाए, मतलब उच्चीकरण ऐसा हो जाए कि हमको देखने को लगे बहुत बड़ा यहाँ धर्मशाला हो गया, शास्त्र की धर्मशाला बन जाए, ये मंदिर जहाँ है वहीं रहे। आज इस मेले का शुभारंभ अवसर पे उपस्थित प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे छोटे भाई राकेश जी, यहाँ के प्रमुख समाज सेवी, हमारे मित्र और संघ के बहुत ही पुराने स्वयंसेवक नित्यानंद मंडल जी, और इस कमेटी के संरक्षण का काम जिनके जिम्मे बहुत ही योग्य विद्वान आदमी हैं, संरक्षक
हमारे मित्र बाबू सिंह तोमर जी मंच पर बैठे हुए, इस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में भी अध्यक्ष ही हैं जी, हमारे बड़े भाई रामचंद्र मनुआ जी, दिनेशपुर की नगर पंचायत की अध्यक्ष हमारी छोटी बहन सीमा प्रकार जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस मेले का जो प्रभाव है, क्षमा चाहूंगा सभी हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों, हमारे करण सिंह जी, रोहित मंडल जी, योगेश पानू जी, बहुत से श्रेष्ठ नाम जो नहीं ले पाया हो, कहना चाहूंगा। इस मेले का प्रभाव और जो सम्मान है दोस्तों, इस तराई के अंदर आप जयपुर से लेके प्रतिमा तक जाओगे तो कहेंगे हम वाकई से ऐतिहासिक मंदिर का वर्णन लोग करते हैं। तो इस ऐतिहासिक मंदिर के हम लोग निवासी हैं, जहां इस मंदिर का प्रभाव है, यहाँ के हम लोग रहने वाले लोग हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और यह भी सौभाग्य है कि आप लोगों को इतने पावन पवित्र मंदिर की सेवा करने की जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है, तो मैं इसकी आप लोगों को बधाई देता हूं। इसे निवेदन के साथ कि दोस्तों, जहां जहां रुपया पैसा आने लग जाता है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा अपवाद हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई अपवाद की स्थिति यहां नहीं आई है और होने भी नहीं चाहिए। कहीं भी आप जाओगे तो आप लोग पता करना भाई, प्रत्येक इलाके में रुपए को पैसे को लेके, लेकिन मैं सभी वालों को बोलता हूं, राजनीतिक जितना होना चाहिए, लोग अपने वर्चस्व को आगे लाते हैं, लाना भी चाहिए, लेकिन इतनी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई यहाँ नहीं है कि जैसे अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक दुश्मनी बन गई है। एक दूसरे को लोग दिशा दिखाने के लिए पुरानी कौन सी इकट्ठबाजी अपनाते हैं, यहां नहीं है, कहीं से कभी नहीं है। और उसकी वजह एक ही है, आप लोगों की वजह से, यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं इनकी वजह से, जो राजनीतिक लोग थोड़ा बहुत मन में ईर्ष्या भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो आप लोगों के कैरेक्टर को देख के वो भी कहीं ना कहीं बैक फुट आते हैं। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, अच्छे लोग हैं, साफ सुथरी सभी के लोग हैं, हम अगर जो गलत स्टंटबाजी करेंगे जिससे इलाका बदनाम होगा तो इन लोगों के कोर्ट का शिकार बनना पड़ेगा। ये हम लोगों का सौभाग्य है। ऐसी घड़ी में इस इलाके का सबसे महत्वपूर्ण स्थान आपका रामबाग है और इन्हीं की कृपा से भगवान की कृपा से, इस मंदिर के प्रभाव की वजह से दूसरा स्थान भी जो लोगों की पसंद में बनना चालू हो गया है, वो आपका पर्यटन केंद्र गुलर हो चुका है। तो आपके क्षेत्र में एक से एक उपलब्धियां होती आ रही है। अब दोस्तों, हम लोगों का दायित्व बनता है कि इन चीजों को इतनी अच्छी ऊंचाई देना, इतने बड़े मन से हम काम करने की हमें आवश्यकता है, ताकि आने वाले टाइम में यह गगनपुर का इलाका, दिनेशपुर का इलाका, गुलर घोष का इलाका, यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का रोजी रोटी का एक माध्यम है कि पूरे इलाके के लिए हेल्पेट है। हाँ, अवस्थापना की दृष्टि से जितना बढ़िया इसका नाम है, इज्जत है, उसके हिसाब से अवस्थापना बननी चाहिए। जो दायित्व आप लोगों ने मुझे सौंपा है, प्रतिदिन आप लोगों ने सौंपा है, मैंने 100% उस दायित्व को निभाने का मैंने हमेशा काम किया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पीछे छोटी मोटी बात, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, कि आपस में बिना किसी बात के थोड़ी सी बलवाहट सुनने में आई, दोस्तों ये नहीं आनी चाहिए। ऐसी है क्या यहाँ स्थापना करने का प्रयास किया और उसी में ये आपका शौचालय हो गया और हम साथ में कोशिश करेंगे कि हर के मंदिर के साथ साथ 2-3 कमरे का गेस्ट हाउस भी बन जाए, ताकि मेहमान आपके आते हैं या आप लोग भी बैठते हो, कोई शादी ब्याह हो तो मेहमान आते हैं, उनके रुकने के लिए ये चीजें काम। तो मैं आज के अवसर पे उन्हें इस मेले को उद्घाटन अवसर की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अरे राकेश, इनको भी ले लो यार। हाँ, रास्ता में आ गया, आपको ले लो। बोलो शंकर भगवान की।
अरे सभी ने टीका लगाए, सभी ने पैसे नहीं दिए। आगे देखो सब आगे अरे मोबाइल थोड़े ओ प्रकाश अरे हरे हरे महादेव बोलो त्रिकुंडधारी की, काल अधिपति काल महाकाल राजा की, बोलो हरे हरे महादेव शंभो। मैं सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमको इतना बढ़िया ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हमको सौंपा हुआ है और सैकड़ों हजारों वर्षों से इस मंदिर की मान्यता है, जिसको हमारी पीढ़ियाँ निभाते आई हैं। अब वर्तमान पीढ़ी का नैतिक दायित्व बनता है कि अपने पूर्वजों के माध्यम से सौंपे हुए इस धार्मिक स्थल की मान्यता को आगे हम बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी के हाथों में इसको सुरक्षित सौंपने का काम करना चाहिए। पुरानी कमेटी को लेके कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पुराने लोगों को भी लेके, नए लोगों को भी लेके एक संयुक्त रूप से संचालन समिति बन गई है। उस संचालन समिति के माध्यम से आज मेले का शुभारंभ हुआ है। मैं बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि सब लोग बहुत जागरूक लोग हैं, सब लोग बहुत ही जागरूक लोग हैं। सब लोग मिलजुल के अपने पूर्वजों के द्वारा सौंपी हुई इस परंपरा को कहीं से कहीं तक खंडित नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेला सकुशल चलेगा। हमारे सब लोग मिलजुल के कोई छोटी मोटी बात आई भी है तो उसका समाधान निकाल लेंगे, मुझे विश्वास है। और पुनः इस महाशिवरात्रि की और इस पावन और भव्य मेले की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लगातार संचालन समिति बनी है, वो संचालन समिति इतनी सक्षम है कि सब चीज़ों को आपस में बैठ कर ठीक कर लेंगे, क्योंकि सबकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ यह स्थान है, धार्मिक जुड़ा हुआ मामला है। व्यक्तिगत कोई किसी का इशू नहीं है, ना कोई लोभ ना कोई लालच। मनमुटाव हो सकते हैं तो मनमुटाव के लिए संचालन समिति बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि संचालन समिति सब चीज़ों को ठीक कर लेगी। नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी और आज हम आपको परिचय करा रहे हैं। यहाँ लगभग 300 साल पुरानी एक शिव मंदिर है जो रामबाग के मेले के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लगभग 5 दिनों तक मेला होते हैं और मेले में विभिन्न तरह के जो लोग हैं यहाँ पर आके एक बाज़ार लगती है बड़ी सी। और यहाँ की मंदिर की जो प्राचीनता के बारे में कहें तो यहाँ की ये कहा जाता है कि ये लगभग 300 वर्ष पुरानी है। और इस मंदिर की जो खोज हुई थी वो यहाँ बुक्सा जनजाति के एक व्यक्ति ने यहाँ पर खोज की थी और खोज के तहत इस मंदिर का इस मंदिर की यहाँ पर व्यवस्था हुई है। उसी तरीके से जो पारंपरिक पूजा पद्धति होती रही है उसके साथ साथ यहाँ की जो बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, सब दोनों कम्युनिटी मिल करके इसकी जो एक बड़ी मेला है उस मेले का आयोजन यहाँ पर होती रहती है। और इसी संबंध में विभिन्न लोगों से अलग अलग तरीके की हम बातचीत कराना चाहेंगे ताकि मंदिर की जो प्राचीनता है, इसकी प्रसिद्धता है, उसके बारे में आप लोग पूरी तरह जान सकें। और यहाँ की जो युवा है और जो युवा मंगल दल है लगभग इस मेले में पूरी सहयोग करते हैं। आज मेरे साथ है शिव मलिक जी और विभिन्न लोगों से अभी बात करेंगे और इस मंदिर की जो प्रसिद्धता है उस पर आपका रूबरू कराएंगे।